आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। इतना बड़ा प्लान चाइना ही कर सकता है। जी हां, आपने बाजार में चाइना के खिलौने देखे होंगे, आपने बाजार में चाइना के मोबाइल देखे होंगे, आपने बाजार में चाइना की मोमबत्तियां देखी होंगी। बाजार पटे पड़े हैं चाइना के सामानों से, लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं होती। और इसी तरीके का प्लान लेकर चाइना भारत में भी एक गिद्ध नजर रखे हुए था। जी हां, हम आपको बता दें कि जो सुल्तानगंज भागलपुर पुल आज ध्वस्त हुआ है, इस पुल पर भी चाइना की गिद्ध नजर थी। और वैसी भी गिद्ध नजर कि जिस रेट में हमें दे दो, उसी रेट पर हम पुल बनाने को तैयार हैं। लेकिन बिहार सरकार ने चाइना के उस कंपनी का बिड जो है टेक्निकल कारणों से रिजेक्ट कर दिया था। आखिर आप जानना चाहेंगे कि हम आपको यह बात क्यों बता रहे हैं। यह बात बताना बिहार की जनता, देश की जनता के लिए जरूरी है। चाइना की कंपनी जोमई, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन, तमाम तरीके के कंस्ट्रक्शन का काम करती है, उसने इस सुल्तानगंज भागलपुर ब्रिज का भी बिड किया था। लेकिन बिड खुलने से पहले ही बिहार सरकार ने उसे टेक्निकल कारणों से रिजेक्ट कर दिया था। भारत की 7 कंपनियां थी, 8वीं चाइना की कंपनी थी। हम आपको बता दें कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में थी और कितने कितने रुपए बिड किए गए थे, क्योंकि बिहार की जनता, देश की जनता को यह जानना जरूरी है कि दूसरी बार यह पुल गिरा तो आखिर गिरा क्यों, और जिस कंपनी को एसपी सिंगला को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, आखिर कहां थे बिहार के इंजीनियर और क्यों इस रेट पर दिया गया। मैं बताऊं कि कंपनियां कौन कौन सी थी। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन थी, जिसने 1172 करोड़ रुपए का बिड डाला था, टेंडर डाला था। लार्सन एंड ट्यूब्रो थी, 1288 करोड़ रुपया का डाली थी। सीआरएफजी सोमा थी, 1234 करोड़ रुपया का डाली थी। एसपी सिंगला पे आ जाते हैं। ना 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 ना, एसपी सिंगला के बारे में थोड़ा देर बात बताएंगे कि एसपी सिंगला ने कितना डाला था और किस तरीके से इनको यह ठेका मिला। अफकॉन जेएससी एसआईबी मोस्ट थी महाराष्ट्र की, बीपीसीएल हैदराबाद की थी, गैमॉन इंडिया थी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन था। और ये तमाम कंपनियों के बीच में जाइमर इंजीनियरिंग ग्रुप, जो जोमई जिसे कहा जाता है, इसने भी अपना बिड डाला था। और ऐसी गिद्ध नजर थी, ऐसा इन्होंने समझाया था कि इन्हें ठेका मिल जाए। ये सिग्ना को जिस रेट में ठेका मिला, उससे भी कम रेट में काम करने के लिए तैयार थे। तो आखिर कौन लोग थे जो कि सिंगला को ठेका दिए? आसपासी जोमई और सिंगला थे। जोमई को टेक्निकल कारणों से रिजेक्ट किया गया, उसका कारण तो ठीक है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जोमई जिसका अभी तक कोई वेबसाइट नहीं है। आप जोमई कंस्ट्रक्शन, जोमई चाइना इंडिया लिमिटेड के नाम से कहीं से खोज लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी जोमई नाम की कंपनी का वेबसाइट तक नहीं है। और उसकी इतनी बड़ी गिद्ध नजर, कारण नेपाल और भारत की सीमा से लगा हुआ यह पुल, शायद ये सबसे बड़ा कारण था। खैर, जिस तरीके से चाइना के माल को आप खरीदते हैं और वो घर लाते लाते खराब हो जाए, उसकी गारंटी नहीं रहती, वैसे ही यदि जाइमी ये पुल बनाती तो उसकी भी गारंटी शायद नहीं रहती।
लेकिन गिद्ध नजर थी उस पर, मिल जाए मुझे कैसे भी इंडिया में एंट्री करने का तो मिले, वो भी खास करके बिहार में जहां पे पैसे पे ही सब कुछ होता है। पैसा है तो कितना भी बड़ा काम बिहार में निकाल लिया जाएगा, जैसे कि एसपी सिंगला ने निकाल लिया। अब चलते हैं एसपी सिंगला की तरफ। एसपी सिंगला 800 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा के बिड डाला उन्होंने, और उन्हें ये बिड मिला, ये टेंडर मिला पुल बनाने का। लेकिन उसके पहले भी एसपी सिंगला के द्वारा बनाए गए बहुत सी परियोजनाएं जो थी वो या तो कहीं ध्वस्त हो गई थी, या तो कहीं टूट गई थी, या तो सही तरीके से काम नहीं हुआ था। आखिर कौन था जो एसपी सिंगला में इतना इंटरेस्ट लिया? अब ये तो जवाब देना पड़ेगा बिहार सरकार के कर्मचारियों को कि आखिर क्यों, कहां 1700 करोड़ रुपए की बिड है और कहां 50% पर काम हो रहा है। आखिर कौन था अंदर? जरूर कोई ना कोई तो था। मुख्यमंत्री खुद एक इंजीनियर है, क्या वो नहीं समझ पाते कि 1600 से 1700 करोड़ रुपए बनाने की जिस पुल का ठेका रखा गया है उसको हमको 800 करोड़ रुपए से 850 करोड़ के आसपास बना देते हैं, दे देते हैं। क्या गारंटी है मटेरियल की? और हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था, पुल दूसरी बार भी ध्वस्त हुआ। लेकिन कैसे मिला एसपी सिंगला को ठेका, कौन कौन लोग थे, इस पर भी हमने जानकारी जुटाई है, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगली वीडियो का।